Hello and welcome in our new German language series Master German Conversation 30 days A1 to B2। यानी कि इन 30 डेज में हम बात करते हैं रोज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो हमारी रेगुलर जर्मन में हम यूज करते हैं। टुडे इज डे 3। Einkaufen gehen शॉपिंग फ्रेजेस, यानी आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कैसे सेंटेंसेस की आपको ज़रूरत होती है जिससे आपकी शॉपिंग डिस्टर्बिंग नहीं हो, यानी आसानी से आप शॉपिंग कर सकें इन जर्मन लैंग्वेज, यानी जर्मन सराउंडिंग एरिया, जर्मन स्पीकिंग एरिया में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं। ये 30 सेंटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिससे आप अपनी शॉपिंग आसानी से कर पाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज Ich möchte einkaufen gehen. Möchten is modal verb, that's why gehen and may verb गई है। I want to go shopping. Einkaufen, this is shopping. वो is there supermarkt, वो इन जर्मन लैंग्वेज जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं वी हैव टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक तो वे फ्रागे एंड जाच फ्रागे। जब हम जाच फ्रागे की बात करते हैं, इन जाच फ्रागे वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, बट हमेशा वर्ब की पोजीशन फर्स्ट रहती है, तो ये भी हमें याद रखना होता है। एंड सेकंड इज वे फ्रागे। वे फ्रागे वे वर्ड्स जो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वो इज देयर सुपर मार्केट, वेयर इज द सुपर मार्केट। इश ब्राउक है ब्रॉट उन मिल्स। आप एक बार आपको वर्ब्स याद हो जाते हैं बहुत सारी, और आपको नाउन्स याद हो जाते हैं, और ग्रामर का कैसे यूज करना होता है ये एक बार पता चल जाता है, तो फिर जर्मन लैंग्वेज उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितने कि आप इसको समझ रहे हैं। डिफिकल्टी ये इस वजह से हो रही है क्योंकि ग्रामर के आपको रूल नहीं पता। द वर्ब इज हियर ब्राउकन ना, ब्राउकन दैट मीन्स नीड। अब आपको नीड तो किसी की भी हो सकती है। इश ब्राउक है ब्रॉट उन मिल्क, आई नीड ब्रेड एंड मिल्क। इश ब्राउक है deine Hilfe, understand, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, that type of। we feel costed thus, how much does it cost, कितनी प्राइस है इसकी। आप कोई सामान खरीदते हैं या तो पूछते हैं कि कितने रुपए का है। दस इज सूट है, सू इज प्रीपोजिशन ना जिसका मतलब टू होता है ज्यादा, दैट इज टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा है। हियर इज दिस इज जात्सफ्रागे ना, वर्ब से जब क्वेश्चन बनता है उसको जात्सफ्रागे कहते हैं। हाबन जी दास इन ग्रॉसे एम, ग्रॉसे दैट मीन साइज, ग्रॉसे का मतलब होता है साइज। डू यू हैव दैट इन साइज एम, आपके पास ये एम साइज में मिलेगा। इस जूक है, द वर्ब इज हियर जूकन, इस जूक है eine याक है। आई एम लुकिंग फॉर अ जैकेट, सो द वर्ब इज हियर अनप्रॉबियरन, कान इश दैट्स फ्रागे ना, कान इश दास अनप्रॉबियरन, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं पहन के देख सकता हूँ। वो इज दी उमक्लाइड काबिन, उमक्लाइड काबिन दैट मीन्स चेंजिंग रूम। वो दैट मीन्स वेयर, इज दैट मीन्स इज, वेयर इज द चेंजिंग रूम। दास पास्ट मियर गुड, दैट फिट्स मी वेल, या मुझे अच्छे से सूट कर रहा है, यानी मुझे फिट हो रहा है। इस नेम एस, आई विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा। Ich möchte bar bezahlen, bar that means cash, the verb is bezahlen, bezahlen that means पे करना, to pay, and the verb is möchten। ये बार बार आप पोलाइटली बोलना चाहते तो möchten वर्ब का, möchten मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ich möchte bar bezahlen, ich möchte bezahlen, ich möchte bezahlen that means I want to pay, I would like to pay, understand। bar दैट मीन्स कैश, आई वुड लाइक टू पे इन कैश, मैं कैश में पे करना चाहता हूँ। आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं इश möchte eine Schokolade, आई वुड लाइक टू अ चॉकलेट प्लीज। दैट टाइप ऑफ सेंटेंस अगर आप पोलाइट बोलना चाहते हैं तो möchten का यूज करते हैं। एक्सेप्टियरन, एक्सेप्टियरन जी क्रेडिट कार्ड है, एक्सेप्टियरन दैट मीन्स टू एक्सेप्ट, द वर्ब इज एक्सेप्टियरन। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। kann ich eine Tüte haben, can I have a bag। Here is again. Ich brauche eine Quittung. Quittung that means receipt. I need a receipt. Brauchen verb ना. Gibt es einen Rabatt? Rabatt का मतलब होता है डिस्काउंट। कुछ डिस्काउंट है? Is there a discount? Das ist im Angebot. Angebot का मतलब ऑफर, सेल, you can say।
दैट इज ऑन सेल, ये सेल में है। इश मस्ट नुअर शाउन, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। कई बार आप जाते ना, क्या लोगे आप, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, दैट मीन्स इन जर्मन लैंग्वेज इश मस्ट नुअर शाउन, मैं तो केवल देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉक टू लुक, मैं जाते हुए बस देखना चाहता हूँ। वो फिंडे इश ऑब्स उन gemüse, ऑब्स एंड gemüse, fruits and vegetables. So wo finde where I can find fruits and vegetables. The Kase is dot. Checkout is are there. वहाँ पे checkout है. Kann ich mit Karte zahlen? Here is zahlen, that means pay करना. मैं क्या कार्ड से पे कर सकता हूँ? Can I pay by card? Ich habe kein Ich habe kein Kleingeld. Kleingeld that means small change. Small change that means छुट्टे पैसे. I don't have small change. मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है या खुले पैसे नहीं है. Wie spät haben Sie geöffnet? What your opening hours? आप पूछते ना कि कितने बजे आपकी शॉप खुली रहती है. So that type of haben Sie das, sorry, haben Sie das in einer anderen Farbe? Do you have this in another कलर? आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरे कलर में है. इश में उससे दास शुरू गेबन, शुरू गेबन दैट मीन्स रिटर्न करना. आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस, मैं इसको रिटर्न करना चाहती हूँ, चाहता हूँ. इश habe den Kassenbon verloren. Kassenbon दैट मीन्स verloren दैट मीन्स लॉस होना. सो दिस इज पेज 5, मैं अपनी रिसिप्ट खो चुकी हूँ, खो चुका हूँ. आई लॉस द रिसिप्ट. Das Product is beschädigt, that means damage. The product is damaged. Kann ich einen Umtausch machen? क्या मैं इसको exchange कर सकता हूँ? Can I exchange this? Gift as eine Garantie. Garantie that means warranty. Is there a warranty? Vielen Dank für Ihren Einkaufen. Thank you so much for your shopping. सो आप जर्मन लैंग्वेज तब बहुत अच्छे से बोल पाते हैं जब आपको वो सेंटेंसेस बहुत अच्छे से आते हैं जो मोस्ट कॉमन जर्मन यूज सेंटेंसेस हैं. यानी आप जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में रहते हैं या जर्मन सीखना चाहते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें जो हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं. अभी आज हमने शॉपिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये सेंटेंसेस आपको बोलने ही पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आप जर्मन नहीं बोल पाएंगे. तो ये सेंटेंस जब आप बोल सकते हैं, एक बार आपको सिस्टमेटिक ग्रामर पता है, आपको प्रीपोजिशन कैसे यूज करनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स की पोजीशन कैसे करनी है, अगर क्वेश्चन बनाना है वर्ब की क्या पोजीशन है, ये सब एक बार बेसिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको सेंटेंसेस याद होने लगते हैं. याद तभी होने लगते हैं जब आपका ग्रामर में एकदम आप स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, यानी आपकी फाउंडेशन एकदम ग्रामर को लेकर स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है. फिर आप एक बार जो सेंटेंस देखते हैं आपको देख के पता भी चलता है अच्छा इसमें तो ये ग्रामर. एक बार ग्रामर का पंगा खत्म होने के बाद आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं और वो सेंटेंसेस बनाते हैं जो डेली जर्मन के लिए हमें चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से जर्मन सीखते हैं. आई होप कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी. अगर आप कंटिन्यूस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस सीरीज के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आप मोस्ट कॉमन 500 और 600 सेंटेंसेस की हम बात करेंगे थ्रू द सीरीज. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. आउफ विडरजेन.